जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ में। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीटी यूपी या यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया खबर है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है तो उसको ये है दोस्तों कि जिन जिलों में नए कॉलेज नहीं थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वो वहाँ पर भी हो गए हैं, और जहाँ पे अभी तक सीटें घट चुकी थी, 0 हो गई थी, वहाँ भी सीटें बढ़ जाएंगी, बढ़ गई, जहाँ पर 30 थी वहाँ भी बढ़ गई। तो इस पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट में न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सीटें भी बढ़कर 0 से 60 हुई। तो चलिए पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। पूरी खबर क्या है, वो गुड न्यूज़ क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 22 जुलाई को ही यह न्यूज़ आया है। राहत पॉलिटेक्निक की 2733 सीटें बढ़ी, इस सत्र से ले सकेंगे प्रवेश। मतलब कि जो 2733 सीटें बढ़ी हुई है, इसी सत्र से उन पर एडमिशन भी चालू हो जाएगा। तो मानक पर खरा उतरने के बाद AICTE ने फैसला लिया कि सरकारी व अनुदानित संस्थानों में सीटों की संख्या 34,185 से बढ़कर 36,918 हो गई। मतलब कि जो 34,185 सीटें थीं वो बढ़ करके 36,918 हो गई हैं, और इन सभी पर इस समय इस सत्र से पॉलिटेक्निक एडमिशनें होंगी। फिर यहाँ देख सकते हैं कि ये सब कुछ लिखा हुआ है कि मानक के दायरे में जो आते हैं, तो पिछले साल जो भी सीटें थी उससे 2700 ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी दाखिले के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह कंडीशन होना चाहिए कि दोगुनी हो गई सीटें। कहाँ कहाँ दोगुनी हो गई तो वो जान लीजिए कि प्रदेश के कई संस्थानों में इंटरनेट, कैफेटेरिया, बोर्ड रूम, ऑफिस, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर, सेमिनार हॉल और लाइब्रेरी, यह मानक जहाँ जहाँ होंगे, जहाँ जहाँ इन मानकों को पूरा किया गया होगा, वहाँ पर सीटें 48 से बढ़कर 60 हो गई। वहीं कुछ संस्थानों में सीटें ट्रेडों की जो ट्रेड थी, जिनकी सीट 30 हो गए थे, उनको 60 कर दिया गया है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि 0 से हो गई 60। मतलब कि कुछ ऐसे भी पॉलिटेक्निक कॉलेज थे जहाँ सीटों की संख्या 0 हो गई थी, वहीं अब उनको 60 कर दिया गया है। सीटें बढ़ने के मामले में सबसे सुखद खबर हंडिया प्रयागराज की राजकीय संस्थान के लिए है। मतलब कि जो हंडिया प्रयागराज में पॉलिटेक्निक था, राजकीय पॉलिटेक्निक, वहाँ पर सीटें 0 हो गई थी, वहाँ पर सीटों की संख्या 0 से बढ़कर के 60 हो गई है। आइए बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से जिला है जहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक नए बढ़े हैं, और जो पहले से उपस्थित थे वहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला है दोस्तों महामाया पॉलिटेक्निक चंदौली, फिर यहाँ JP नगर पॉलिटेक्निक महामाया, फिर यहाँ देख सकते हैं कि औरैया पॉलिटेक्निक, फिर यहाँ देख सकते हैं बागपत, फिर यहाँ देख सकते हैं मुजफ्फरनगर, मथुरा में 2 है, एक प्रेम महाविद्यालय, एक अनवर देवी खंडेवाल, गाजियाबाद राजकीय पॉलिटेक्निक, टुनेला राजकीय पॉलिटेक्निक, किरथल बागपत राजकीय पॉलिटेक्निक, हरदोई राजकीय पॉलिटेक्निक, बहराइच राजकीय पॉलिटेक्निक, अमेठी राजकीय पॉलिटेक्निक, अम्बेडकर नगर राजकीय पॉलिटेक्निक, उन्नाव राजकीय पॉलिटेक्निक, श्रावस्ती राजकीय पॉलिटेक्निक, बलरामपुर राजकीय पॉलिटेक्निक, राठहमीरपुर राजकीय पॉलिटेक्निक, ललितपुर राजकीय पॉलिटेक्निक, झांसी राजकीय पॉलिटेक्निक, सोनभद्र राजकीय पॉलिटेक्निक, बस्ती राजकीय पॉलिटेक्निक, महाराजगंज राजकीय पॉलिटेक्निक, प्रतापगढ़ राजकीय पॉलिटेक्निक, बलिया। अब राजकीय पॉलिटेक्निक बलिया, तो यहाँ पहले से एक गवर्नमेंट राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक था, तो वहाँ पे तो चलता ही था एडमिशन, और एक टाउन पॉलिटेक्निक था। तो टाउन पॉलिटेक्निक में अब संदेह हो गया, क्योंकि राजकीय पॉलिटेक्निक में एडमिशन इस सत्र से चालू हो जाएगा, जो पहले से ही बन चुका था। तो राजकीय पॉलिटेक्निक मऊ राजकीय पॉलिटेक्निक, बाराबंकी राजकीय पॉलिटेक्निक, छाछा, भोगो मौनपुरी, फिर राजकीय पॉलिटेक्निक बदायूं राजकीय पॉलिटेक्निक, चंदौसी राजकीय पॉलिटेक्निक, एटा राजकीय पॉलिटेक्निक, मोहम्मदी खीरी। तो ये ऐसे ज़िले हैं दोस्तों जहाँ पे नए पॉलिटेक्निक राजकीय खुले हुए हैं, या जो पहले थे उनमें सीटों की संख्या बढ़ी हुई है। तो अगर ऐसे ही पॉलिटेक्निक से जुड़ी और भी कोई खबर आती है तो मैं अपनी वीडियो पर जरूर छोड़ूंगा दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।